हरि ओम तत्सत। देखिए सुंदर फुलवारी आज फिर आ गए एक सुंदर प्रेरक कहानी के साथ। बात यह है कि एक समय एक बौद्ध भिक्षु जो है जंगल में लकड़ियाँ चुनने के लिए जाता है। खाना वाना पकाना होता है तो जंगल में लकड़ियाँ चुन ही रहा था कि अचानक उसे जो है एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दृश्य ये था कि एक बिना पैरों की लोमड़ी जो थी वह दिखाई देती है, और इससे भी अद्भुत या आश्चर्य ये था कि वह लोमड़ी जो थी बहुत ही स्वस्थ थी और निरोगी भी थी। उसके जो पैर थे वो पता नहीं किस कारण से चारों पैर जो थे वह कट गए थे या थे ही नहीं, फिर भी वह लोमड़ी जो थी बहुत ही स्वस्थ दिखाई दे रही थी और एक जगह बैठी हुई थी। तभी यह देख ही रहा था और मन में सोच रहा था कि यह बिना पैरों के कैसे जीवित हो सकती है और ऐसा इतने स्वस्थ हो सकती है। तभी उसे जो है जंगल में बहुत ही भगदड़ सुनाई दी। भगदड़ मतलब जानवरों की आवाज़, बंदर उछलने लगे, चिड़िया बोलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जंगल का राजा जो है वह शेर वहाँ आ रहा है, और सच में शेर आ रहा था। शेर की गर्जना भी सुनाई दे रही थी। बात ये थी कि वह शेर जो है वहीं पर शिकार कर रहा था, हिरन का शिकार करके लाया, और जैसे ही ला रहा था तो वह बौद्ध भिक्षु जो था वह यह देखना चाहता था कि यह लोमड़ी कैसे जीवित है। तो पास ही के पास एक पेड़ था, वहाँ पर वो चढ़ गया और चढ़ के छिप कर वो देखने लगा। तभी वह शेर आया, लेकिन उसने जो है लोमड़ी का शिकार नहीं किया, बल्कि लोमड़ी को जो हिरन उसका शिकार था वह थोड़ा बहुत खाया और बाकी जो बचा वह लोमड़ी को दे दिया। यह देखकर बौद्ध भिक्षु जो था बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि यह शेर जो है इस लोमड़ी का शिकार नहीं कर रहा, जबकि लोमड़ी के चारों पैर भी नहीं हैं, बिना पैरों के है, और इसको लाकर खिला रहा है। यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ और इसकी उत्सुकता इतनी बढ़ी कि वह अगले दिन भी वहीं पर आ गया, यह देखने के लिए कि यह रोज़ रोज़ ऐसा होता है या आज ही के दिन संयोग बस ऐसा हुआ है। वह फिर आया और उसी पेड़ पर चढ़ गया। अगले दिन भी नित्य की भांति शेर अपने शिकार को लाया और कुछ हिस्सा जो है लोमड़ी के आगे डाल दिया, और लोमड़ी उसी से अपना पेट पूजा करके स्वस्थ रहती थी, मस्त रहती थी। यह देखकर उसके मन में विचार आया कि वास्तव में भगवान हैं, और भगवान नहीं होते जो सभी संसार को भगवान ने बनाया है, और संसार बनाने वाले जब उसको पैदा कर सकते हैं तो उसकी रोटी की व्यवस्था भी करते हैं। यही कारण था कि उसे लगा कि भगवान हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, और उसने यह संदेश जाना कि जैसे लोमड़ी को बैठे बैठे भोजन मिल रहा है, उसी तरह हम भी अगर कुछ न करें तो हमें भी परमात्मा रोटी की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कर ही देगा। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह अपने मन में दृढ़ निश्चय करके वह एक निर्जन स्थान पर जाकर और ध्यान अवस्था में बैठ गया, और बैठे बैठे उसे पहला दिन हुआ, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए भी उधर, तो कोई उस बौद्ध भिक्षु पर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया, चले गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, उसकी हालत गंभीर हो गई और
उसके मरणासन्न स्थिति में वह आ गया। जब 2-4 दिन हो गए तो उन्हीं के गुरु जो थे बौद्ध भिक्षु के, वह उसे खोजते खोजते आए और देखा और पूछा, ऐसी हालत अवस्था में कैसे आप पहुंच गए। तब उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, ऐसी ऐसी बात है। सारी जो कहानी थी, वह वृत्तांत जो था, वह अपने गुरु को बताया कि बिना पैरों की लोमड़ी हमने देखी, उसे जो है शेर लाकर खाना खिलाता है। तो हमने सोचा कि भगवान हमें संदेश देना चाहते हैं कि बस आप हमारा भजन करें और भोजन की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे। तब गुरु जी ने हंसे और मुस्कुराए और कहा, अरे मूर्ख, भगवान यह भी तो संदेश देना चाहते होंगे कि तू लोमड़ी की तरह नहीं, तू शेर की तरह बनता, तू स्वयं ही कर्म करके और अपना पेट तो पूजा करता ही, साथ औरों का भी पेट की आग मिटाता और भोजन की व्यवस्था करता। तुझे यह संदेश नहीं दिखाई दिया, सुनाई दिया, समझ में नहीं आया, बल्कि तू लोमड़ी की तरह बनना चाहता है, जबकि भगवान तुझे शेर की तरह बनना या बनाना चाहते थे। शेर की तरह बनना चाहिए तुझे, ना कि लोमड़ी की तरह। किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए, स्वयं कर्म करके, पुरुषार्थ करके दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो यह बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानी थी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें भगवान, स्वयं हम भगवान के अंश हैं और हमें पुरुषार्थ करके स्वयं तथा समाज की सेवा करनी चाहिए, ना कि लोमड़ी की तरह बन के, स्वार्थी बन के अपने पेट के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना चाहिए। तो धन्यवाद। देखिए फुलवारी बहुत सुंदर है। यह कहानी थी आज की। धन्यवाद।